भूतहा हवेली। विक्रम और सुनीता अपनी बेटी मीरा के साथ शहर के शोर से दूर एक पुरानी शांत हवेली में रहने आए। हवेली बहुत बड़ी थी और उसकी दीवारें अनगिनत कहानियां कहती हुई लगती थीं। मीरा को हवेली बहुत पसंद आई, खासकर पुराना धूल भरा कमरा जिसमें एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी। उसने गुड़िया उठा ली और उसका नाम छाया रख दिया। जल्द ही सुनीता ने देखा कि मीरा घंटों तक उस गुड़िया से बातें करती रहती है। छाया को अंधेरा पसंद है माँ, मीरा फुसफुसाकर कहती। रात में अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी के फुसफुसाने की तो कभी किसी के चलने की। विक्रम कहता कि ये सिर्फ पुरानी हवेली की आवाजें हैं। एक रात मीरा चिल्लाते हुए जागी। छाया मुझसे कह रही है कि वो अकेली नहीं रहना चाहती, उसने रोते हुए कहा। उसकी आंखों में असली डर था। अगले दिन घर की सारी घड़ियां एक साथ आधी रात को रुक गईं। दीवारों पर लगी तस्वीरें टेढ़ी हो गईं। घर में एक अजीब सी ठंडक बढ़ गई थी। सुनीता ने मीरा के कमरे से गुड़िया को फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और बत्तियां जलने बुझने लगीं। विक्रम दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अंदर से हंसने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो हंसी मीरा की नहीं थी, वो गहरी और डरावनी थी। जब दरवाज़ा टूटा तो उन्होंने देखा कि मीरा हवा में तैर रही थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। गुड़िया उसके हाथ में थी। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, एक भयानक आवाज़ कमरे में गूंजी। वे उस हवेली से भाग गए, लेकिन अपनी बेटी को कभी वापस नहीं पा सके। गांव वाले कहते हैं कि आज भी उस हवेली से एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई देती है, जो हमेशा अपनी दोस्त छाया के साथ खेल रही होती है।